हेलो फ्रेंड्स, वाईफाई सक्सेस की 90 में आपका स्वागत है। आज हम लोग संस्कृत में अनुवाद करना सीखेंगे। जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है कि पुरुष जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ये प्रथम पुरुष है, ये मध्यम पुरुष है और ये उत्तम पुरुष है। और वचन जो होते हैं संस्कृत में वो 3 प्रकार का होता है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है स का मतलब होता है वह, जो पुल्लिंग के लिए होता है। और ये सा है, सा का मतलब होता है वह, जो स्त्रीलिंग के लिए होता है। और ये राम, यानी कि कोई भी नाम यहाँ पर रह सकता है। आगे है तौ। तौ का मतलब होता है वे दोनों। और रामों का मतलब होता है 2 राम, क्योंकि 2 वचन हैं। और ये बहुवचन है तो इसमें अनेक राम होंगे। और ते यानी कि वे लोग, यानी बहुवचन में। फिर से जानिए, समिस वह, सामिस वह, ये सा पुल्लिंग के लिए है और ये सा स्त्रीलिंग के लिए है। और राम, यहाँ पर कोई नाम रख सकते हैं। उसके बाद तौ। तौ का मतलब होता है वे दोनों, और रामो यानी कि 2 राम। और यहाँ पे है ते का अर्थ होता है वे लोग, और रामा का मतलब अनेक राम। फिर आ जाइए मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में होता है जिसके बारे में यानी चर्चा किया जाए, उसे मध्यम पुरुष कहा जाता है। तो सबसे पहले है त्वम। त्वम का मतलब होता है तुम, ठीक है। और युवाम, युवाम का अर्थ होगा तुम दोनों। यूयम यानी कि तुम लोग। उसके बाद है अहम, जो कि उत्तम पुरुष में आता है। अहम का अर्थ होता है मैं। अवाम का अर्थ होता है हम दोनों। और व्यम का अर्थ होता है हम लोग। फ़र्क इतना है, जैसे हम लोग इंग्लिश में जो पढ़ते हैं तो प्रथम पुरुष में आई होता है यानी कि मैं, और उत्तम पुरुष में स होता है यानी कि वह। लेकिन संस्कृत में क्या है, जो प्रथम पुरुष में होता है वो उत्तम पुरुष में होता है, और जो उत्तम पुरुष में होता है वो प्रथम पुरुष में होता है, ठीक है। यही चीज़ है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लिखते हैं, जैसे मान लीजिए वह जाती है या वह जाता है। तो वह जाता है ऐसे लिखिए, वह जाता है। तो वह का संस्कृत में क्या बोलेंगे, वह को बोलेंगे स। अब देखिए कि स हो गया, उसका जाता है। तो जाता है का अर्थ होता है यानी कि गच्छति। जाता है यानी गच्छति, ठीक है। गच्छति जो उठाया गया है वो गम धातु रूप से। गम धातु रूप यानी कि ये जो इसमें धातु रूप कुछ याद करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि हंसना, हंसना के लिए हंस, बोलना के लिए बद, ठीक है। उसके बाद पढ़ना के लिए पठ, जाना के लिए गम, ठीक है। तो यहाँ पर अनुवाद में दिखाया गया है वह जाता है। तो जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, वहाँ पे है का संस्कृत में नहीं लिखा जाता है। और जैसे कि अगर है तो है का संस्कृत में अस्ति लिखते हैं। अगर, ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो जैसे सा राम, तो वह जाता है, तो वह को संस्कृत में स, अगर जाता है यानी कि गच्छति, यानी कि वह जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब बोलते जैसे राम जाता है, तो राम जाता का लिखेंगे रामा, राम जाता है का रामा गच्छति। और इसके लिए जैसे यहाँ पर कोई भी धातु हो तो उसके लिए सूत्र होता है। जैसे कि ती के बाद त के बाद अंति, यानी कि तीता अंति। त्वम के लिए होता है सी, और युवाम के लिए होता है यानी कि मध्यम पुरुष के द्विवचन में जो होता है वो होता है थ। और यूयम, ये जो मध्यम पुरुष के बहुवचन में होता है वहाँ पे होता है थ, ठीक है। और मैं, अहम, यानी इसके अनुसार होता है मी। उसके बाद अवाम यानी कि मी व म। लेकिन लिखते समय इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, आमी, यानी आमी, आवा, आमा, यानी इसको पढ़ते समय आमी, आवा, आमा। ये सब जो देख रहे हैं लट लकार में है। कौन से लकार में, लट लकार। लट लकार को बोलते हैं वर्तमान काल। लट लकार को वर्तमान काल कहा जाता है, वर्तमान काल। तो लकार जो होता है ना वो 10 प्रकार का होता है, लेकिन हमको संस्कृत में 5 प्रकार का ही जानना जरूरी है। 5 प्रकार से सारा अनुवाद बन जाएगा। जैसे लट लकार हुआ वर्तमान काल, लीट लकार हुआ तो भविष्यत काल, लंग लकार तो भूतकाल, उसके बाद विधिलिंग लकार चाहिए के अर्थ में लगाएंगे। उसके बाद है लोट लकार यानी अनुज्ञा में, ठीक है। तो हम लोग यहाँ जो भी वाक्य बनाएंगे लट लकार में बनाएंगे। लट लकार यानी वर्तमान काल।
जैसे जैसे वह जाता है, देखिए ये कौन से काल में है, तो वर्तमान काल में। तो वर्तमान काल के सूत्र हो गया ती त अंति सी थ अमी व म। आगे देखिए, अब जैसे अगला अनुवाद बनाना है, वे दोनों जाते हैं, वे दोनों जाते हैं। तो वे दोनों जाते हैं का, वे दोनों का क्या बोले, तौ, तो लिखेंगे यहाँ पे तौ। उसके बाद जाते हैं का पहले ही बता चुके थे, गम धातु रूप। गम मिस क्या होता है, जाना, यानी लिखते समय लिखते इसको गच्छ, ठीक है, जिसका अर्थ होता है जाना। तो गच्छ में अगर ती जोड़ दिया जाए तो क्या बनेगा, गच्छति। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, तो इसके देखिए सूत्र क्या लिखा गया है, त। तो यहाँ पे लिखेंगे गम, अगर गस्ती में त जोड़ा जाए तो हो जाएगा तौ गच्छत, ठीक है। इसी ढंग से बोले कि दो राम जाते हैं, तो लिख सकते हैं इसके रामौ गच्छत, ठीक है। आगे आ जाइए। अब जैसे वे लोग जाते हैं, तो वे लोग को क्या बोलते हैं, वे लोग जाते हैं, वे लोग जाते हैं। तो वे लोग का हो जाएगा ते आ जाते हैं का, देखिए मतलब बहुवचन में अंति सूत्र का प्रयोग करते हैं वर्तमान काल में, अंति। तो गच्छ में अगर अंति जोड़ दिया जाए तो हो जाएगा गच्छन्ति, यानी ते गच्छन्ति। इसी ढंग से बोलेंगे वे लोग घर जाते हैं, तो वे लोग घर जाते हैं तो क्या बन जाएगा, यानी कि ते, ठीक है, गृहम गच्छन्ति, ते गृहम गच्छन्ति। अब आ जाइए त्वम का मतलब होता है सी, यानी सी सूत्र का प्रयोग करेंगे वर्तमान काल में। जैसे तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो, तो तुमको संस्कृत में क्या बोलते हैं, त्वम, ठीक है। अब पढ़ना का क्या होता है, पठ। जैसा पहले बता दीजिए, जैसे गम जान, जैसे तुम जाते हो तो क्या बन जाएगा इसका, त्वम गच्छसि, यानी सी लगा देंगे सूत्र, ठीक है। अब जैसे तुम पढ़ते हो तो त्वम पठसि, यानी कि पढ़ना का पठ, उसमें सी जोड़ दिए सूत्र वर्तमान काल में, तो हो जाएगा पठसि। इसी ढंग से बोले तुम घर जाते हो, तो लिखेंगे इसको त्वम गृहम गच्छति। आगे देखिए, अब युवाम का क्या अर्थ होता है, तुम दोनों, तो लिखेंगे तुम दोनों पढ़ते हो, तो लिखेंगे युवाम लिख दिए। अब पढ़ना क्या होता है, पठ में अगर थ जोड़ दिया जाए, विसर्ग दे करके थ को जोड़ा जाए तो हो जाएगा पठ जोड़ थ, यानी कि पठत, यानी इसका अर्थ हो जाएगा तुम दोनों पढ़ते हो। अब देखिए जैसे कि तुम दोनों जाते हो, तो लिखेंगे इसका युवाम का अर्थ तुम दोनों, और पढ़ते यानी कि इसमें थ जोड़ देंगे, युवाम पठ। जैसे जाते हो, तो जाते होकर लिखेंगे गच्छता, ठीक है, विसर्ग दे करके। अब है यूयम का क्या अर्थ होता है, तुम लोग, तो तुम लोग घर जाते हो, तो तुम लोग का यूयम लिख दिए। यहाँ पर सूत्र में क्या है, थ, तो लिख सकते हैं इसको यूयम गृहम गच्छत, ठीक है। तुम लोग किताब पढ़ते हो, तो तुम लोग का क्या होगा, यूयम। उसका किताब का क्या होगा, जैसे कि घर का हो गया है गृहम, तो किताब को संस्कृत में बोलते हैं पुस्तक, तो हो जाएगा संस्कृत में पुस्तकम, यानी तो यहाँ पे लिखेंगे पुस्तकम, यानी कि यूयम पुस्तकम। अब देखिए इसके में सूत्र में क्या है, थ है, तो तुम लोग किताब पढ़ते हो, तो पढ़ना का पठ होता है, उसमें अगर थ जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, पठत, यानी कि यूयम पुस्तकम पठत। अब आ जाइए उत्तम पुरुष में। उत्तम पुरुष में क्या है कि उत्तम पुरुष में मैल है, अहम है, अहम का अर्थ होता है मैं। उसके अनुसार सूत्र जो लिया गया है वो आमी लिया गया। जैसे मैं किताब पढ़ता हूँ, तो मैं का होता है अहम, उसके बाद किताब का होता है पुस्तकम, तो पुस्तकम लिख दिए। और उसका पढ़ता हूँ, तो उसके साथ पढ़ना क्या बोले थे, पठ, उसमें अगर आमी जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, पठामी। उसी ढंग से आगे, जैसे हम लोग मैं घर जाता हूँ, तो मैं को संस्कृत में क्या बोलेंगे, अहम, घर को क्या बोलेंगे, गृहम, और जाते हैं तो जाना के क्या बोले थे, गच्छ। तो गच्छ में अगर आमी जोड़ दिया जाए तो क्या बनेगा, गच्छामी, यानी किसका अर्थ हुआ कि अहम गृहम गच्छामी। अब आ जाइए यानी कि उत्तम पुरुष के द्विवचन में। तो उत्तम पुरुष के द्विवचन जो हुआ उसका अवाम लिखा हुआ है। अवाम का अर्थ होता है हम दोनों, जैसे कि हम दोनों किताब पढ़ते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे अवाम। हम दोनों का अर्थ हुआ अवाम, और किताब का क्या बताए थे, पुस्तकम,
तो पुस्तकम लिखा जाएगा। उसके बाद पढ़ते हैं, हम दोनों किताब पढ़ते हैं, तब पढ़ना का पठ में अगर आवा जोड़ा जाएगा तो हो जाएगा पठाव। ठीक है। उसी तरह हम दोनों घर जाते हैं, तो हम दोनों का आवाम। उसके बाद घर का गृहम और पढ़ते हैं जाते हैं, तो जाते हैं कहते जाना का क्या बोले थे, गच्छ में अगर आवा जुड़ जाएगा तो हो जाएगा गच्छाव। ठीक है। आगे देखिए, जैसे मतलब उत्तम पुरुष के बहुवचन में है वयम, तो वयम का अर्थ होता है, ठीक है, वयम का अर्थ होता है हम लोग, यानी हम लोग किताब पढ़ते हैं, तो हम लोग का वयम के बाद लिख सकते हैं इसको किताब का पुस्तकम, और पुस्तकम उसका है इसके देखिए वयम के अनुसार जो सूत्र लिया गया है वो आमा है। तो यहाँ पर हम लोग किताब पढ़ते हैं, तो पढ़ना क्या है, धातु है। ठीक है। तो कोई भी धातु के साथ यहाँ पर सूत्र का जो प्रयोग होगा वर्तमान काल में उत्तम पुरुष के बहुवचन में आमा, तो यहाँ पर हो जाएगा पठामा। उसी ढंग से हम लोग घर जाते हैं, तो हम लोग को संस्कृत में वयम ऐसे अनुस्वार भी दे करके लिख सकते हैं, इसको म पढ़ेंगे। ठीक है। तो हम लोग घर जाते हैं, तो हम लोग का वयम, घर का गृहम। उसके बाद है जैसे कि यहाँ पठामा है, पठ जो रामा पठामा, तो उसे जाना कहता है गच्छ जो रामा गच्छामा, ऐसे लिख दिया। फिर से इसको देख लीजिए, जैसे कि अब जान गए, अगर कभी भी अगर उत्तम पुरुष मतलब कि प्रथम पुरुष में, यानी प्रथम पुरुष के एक वचन में रहेगा सा राम, इसके अनुसार वर्तमान काल में हमेशा ती उठाइए। उसका द्विवचन में तव का मतलब होता है वे दोनों, और राम दो राम, इसके अनुसार हमेशा वर्तमान काल में त उठाइए। ठीक है। उसका ते का अर्थ होता है वे लोग, और रामा का अर्थ अनेक राम, इसके अनुसार अंति उठाइए। ठीक है। तो अब हमको आशा है कि आप लोग समझ गए होइएगा। जैसे कि वह जाता है, तो वह का संस्कृत में क्या बोले स, और जाना का क्या होता है गम, तो गम लिखते समय लिखते हैं गच्छ में अगर ती जोड़ दिया जाए तो हो जाएगा गच्छति, तो इसके अनुसार हमेशा ती लिखिएगा। उसके बाद है वे दोनों घर जाते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा तव गच्छत, यानी कि राम घर जाते हैं या वे लोग घर जाते हैं, तो हो जाएगा इसका ते गच्छन्ति। तुम पढ़ते हो तो तुम पठसी, तुम घर जाते हो तो हम गृहम गच्छति। इसी ढंग से सबको बना लेंगे। जो पुरुष और वचन जो जहाँ पे मतलब पुरुष लिखा गया है वो उसी के अनुसार सूत्र उठाएंगे। इसी के साथ धन्यवाद।